अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। अभी हम MCQs टेस्ट की सीरीज़ देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को MCQs भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर सकें और ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए MCQs करने की। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं CSS और PMS के अलावा 1 MCQ वाले, असिस्टेंट डायरेक्टर, FIA, नैब, लोकल बॉडीज़, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब मल्टीपल चॉइस पे होते हैं, MCQs टेस्ट होते हैं और उनमें इंग्लिश का लाजमी पोर्शन रखा जाता है। वो हर पेपर का अपना होता है, 15 to 20% तक इंग्लिश का रखा जाता है। उसमें वोकेबलरी आती है, स्ट्रक्चर आता है, ग्रामर आती है। तो आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो सबसे कन्फ्यूजन वाला टॉपिक प्रीपोजिशन है, वो आज हम उसका टेस्ट करेंगे। इससे पहले हमने प्रीपोजिशन की वीडियो भी अवेलेबल है प्रीपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद टाइम एंड प्लेस की जो है सबसे कन्फ्यूजन वाली जो प्रीपोजिशंस हैं, कॉमन यूज़ वाली हैं, टाइम एंड प्लेस वाली, ऑन, एट एंड इन, ये हमने इसकी भी वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी देख लें। उसके बाद ये टेस्ट की सीरीज़ में हम आज प्रीपोजिशन को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उससे देख सकें। और ये टेस्ट सीरीज़ चल रही है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप ये देखेंगे, करेंगे प्रैक्टिस, तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको वेरी हेल्पफुल होगा और आपको ये किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। चलें जी, और अपने फ्रेंड से लाजमी शेयर कीजिए। चलिए जी, आज की हम क्लास, आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, पहला क्वेश्चन, शी लर्न रशियन द एज ऑफ द 45। वो कह रहा है कि जी 45 साल की उम्र में उसने रशियन ज़बान सीखी। ठीक है, अब इन 45, ये एक और चीज़, ये स्पेसिफाइड पॉइंट आ गया आपके पास 45, और स्पेसिफाइड ऑफ तो लग नहीं सकता, रशियन ऑफ द एज ऑफ, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये ऑन द एज ऑफ द, नहीं, ये तो जनरल ब्रॉडर है। इन और ज़्यादा हो जाता है, ये तो सदियों के लिए है, या इन हिज एज। तो एज का जब स्पेसिफाइड पॉइंट आ गया कि 45 साल की एज पे सीखी, तो ये ऐट आ जाएगा। ठीक है ना, ये स्पेसिफाइड पॉइंट है, स्पेसिफाइड दे दिया गया है टाइम कि इस टाइम पे उसने सीखी, तो ऐट आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज़ ऐट। शी लर्न रशियन एट द एज ऑफ 45। नेक्स्ट है जी, द बुक वॉज रिटन मार्क ट्वेन। तो यहाँ पे ये रिटन बाय ही आता है, ये तो सबको पता है, बाय डबल हो गया, तो यहाँ बाय ही आता है। ठीक है, तो ये द बुक वॉज रिटन बाय, रिटन एट नहीं है, रिटन अबाउट नहीं है, रिटन बाय, उस बंदे ने लिखी ये बुक। ठीक है, तो ये बाय आता है, रिटन बाय। ठीक है ना, अक्सर हम फिल्मों में भी देखते हैं डायरेक्टेड बाय, रिटन बाय, तो ये बाय आता है कि किससे लिखी गई है। ये बेसिकली पैसिव वॉइस टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस टेंस है ये। ठीक है, ये टेंस को भी आपने ज़हन में रखना है। समटाइम्स बाय आ जाता है, एज ए वर्ब आ जाता है, समटाइम्स ये आता है पैसिव वॉइस में, तो कंफर्म होता है, ज़रूरी होता है, तो ये पैसिव वॉइस, इसलिए यहाँ बाय ही लगेगा। नेक्स्ट है जी, आई विल शो यू द पिक्चर द पैलेस। अब फॉर द पैलेस तो हो नहीं सकता और टू द पैलेस नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब बच गया इन एंड ऑफ। अब या तो उसकी तस्वीर यानी पैलेस की तस्वीर की बात हो रही तो ऑफ लगेगा, अगर पैलेस में तस्वीर दिखाने की बात हो रही तो इन लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो पैलेस की तस्वीर दिखा रहा है इसको। ठीक है ना, आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ द पैलेस। नेक्स्ट है जी, वी कैन ओनली गेट टू द कैंप फोर्ट। ठीक है ना, फॉर द फोर्ट, ये कुछ होती है एब्रीवेशंस, सॉरी प्रीपोजिशन जो फिट हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, इन द फुट भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो बच गए। ठीक है ना, ऑन द फुट या एट द फुट। एट द फुट नहीं हो सकता, मतलब पैदल जाना, तो ये ऑन ही होगा क्योंकि एट स्पेसिफाइड लोकेशन के लिए होता है। ठीक है, तो ऑन फुट। वी कैन ओनली गेट टू द कैंप ऑन द फुट, क्या हम सिर्फ कैंप तक पैदल ही जा सकते हैं। ही रिमाइंड्स मी हिज ओल्ड हिस्ट्री टीचर। उसने अपनी टीचर जो है ना, उसकी ओल्ड हिस्ट्री टीचर उसके बारे में बताया।
तो ऑन हिज तो नहीं हो सकता, ठीक है। ही रिमाइंड फॉर भी नहीं हो सकता, एट हिज भी नहीं हो सकता, एज हिज ओल्ड हिस्ट्री भी नहीं हो सकता, तो बच गया हमारे पास ऑफ। तो ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ओल्ड टीचर, यानी उसकी अपनी हिस्ट्री टीचर के बारे में मुझे बताया, ठीक है ना, या याद दिलवाया। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर यू टॉकिंग। ये कॉमन है, ये अबाउट है, टॉकिंग अबाउट किसके बारे में, टू फॉर, टॉकिंग फॉर नहीं हो सकता, अबाउट किसके बारे में बात कर रहे हो, तो अबाउट आता है ये उसके वेयर अबाउट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। एट और टू तो आई से टॉकिंग टू आगे कोई होता, व्हाट आर यू टॉकिंग टू नहीं हो सकता, तो व्हाट आर यू टॉकिंग किसके बारे में क्या बता रहे हो, टॉकिंग फॉर, टेकिंग, ठीक है, तो ये अबाउट आएगा। नेक्स्ट है जी, द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर वी विल हैव मेड ओवर 1000 यूरो या लियन लीरा, मतलब ये सिंबल है 1 लाख, ठीक है, 10 मिलियन, सॉरी 1 लाख 0.1 मिलियन, तो 100,000। तो यहाँ पे आ गया द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट की बात हो रही है, तो स्पेसिफाइड पॉइंट यहाँ पे लगेगा बाय द। देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर भी हो सकता है, और बाय, यहाँ बाय यूज़ हुआ है तक, यानी बाय यानी साल के आखिर तक हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे या हम सेव कर लेंगे, तो ये बाय टाइम की बात कर रहा है, तक यानी कोई भी स्पेसिफाइड पॉइंट के यहाँ तक टेल जिस तरह इस्तेमाल होता है कि यानी अब से लेकर बाय यानी उस टाइम तक, टाइम पॉइंट तक कोई कह लें कि उसको फाइनलाइज़ किया हुआ है कि हमने इस टाइम तक ये काम करना है, तो बाय भी आप यूज़ कर सकते हैं, टेल भी बाय भी, ठीक है। नेक्स्ट है, शी ऑलवेज गेट्स अप अर्ली द मॉर्निंग एंड गोज़ टू बेड लेट एट नाइट। देखिए नाइट के लिए एट लगता है, ठीक है, तो हमने पढ़ा कि इन यूज़ होता है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून एंड एट द इवनिंग, ठीक है ना। तो एट लगता है एट मिडनाइट, एट नाइट एंड एट नून, ये हमने टाइम, प्रोपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इन आएगा, ऑन एट ये नहीं आएंगे, इन आएगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, इन द मॉर्निंग, अब इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं, इन द मॉर्निंग इन नहीं लगेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें सोचने की नहीं होती, डायरेक्ट लग जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, आई वेंट टू वर्क ट्यूसडे बट आई डिडंट गो ऑन फ्राइडे। हमने ये पढ़ा टाइम प्रोपोजिशन के लिए कि जब भी कोई दिन आता है यानी डे उसके साथ आ गया, ये वर्ड डे जब भी आ गया, चाहे छुट्टियाँ कुछ भी है, तो डे आ गया वर्ड तो उसके साथ ऑन ही लगता है। ये आगे भी देखें, फ्राइडे के साथ ऑन लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑन लगेगा। आई वेंट टू वर्क ऑन ट्यूसडे बट आई डिडंट गो ऑन, मैं मंगल को जाता हूँ लेकिन जुमे को नहीं जाता, तो ये ऑन आ जाता है जब भी डे आ जाए किसी भी साथ, ट्यूसडे, क्रिसमस डे, ईस्टर डे, न्यू ईयर्स आ जाएगा तो वो तो और चीज़ आ जाती, ऐट आ जाएगा, लेकिन ये डे जिसके साथ भी आ जाएगा, छुट्टियाँ हों, दिन हों, तो ऑन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, यू विल हैव वेट, ही विल बी विद यू इन अ मिनट, तुम्हें इंतज़ार करना है या करना पड़ेगा और वो जल्दी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टू लगेगा, ये विल हैव टू का जो है ना क्या उसको कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कह लें या एक एडवांस स्ट्रक्चर है, उसमें विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा, कोई भी काम करना मजबूरी के तहत करना पड़ेगा, तो उसको हैव टू, हैड टू का यूज़, विल हैव टू का यूज़, ये चीज़ें भी हम अलग से टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तो हम प्रीपोजिशन पे कर रहे हैं इसलिए हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। तो विल हैव टू ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज़ कह लें या एडवर्बल फ्रेज़, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब टाइप। नेक्स्ट है जी, फिलिप वेटेड हर एट द मूवी थिएटर, फॉर हर ही आएगा, ये तो सीधे सीधा टू हर तो हो नहीं सकता, वेट फॉर हर, वेटेड फॉर उसने मूवी थिएटर पर उसका किया, ये मूवी थिएटर ये स्पेसिफाइड पॉइंट है इसलिए एट लगा है साथ, ठीक है। नेक्स्ट है जी, ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश 2005, हमने पढ़ा प्रोपोजिशन ऑफ टाइम में कि इन यूज़ होता है ईयर्स में, तो ये ईयर की बात हो रही, ठीक है ना। अगर यहाँ उसकी आ जाती कि एट द एज ऑफ 45 तो फिर ऐड लगता, ऑन तो डेज़ के साथ लगता है वो तो इतना ज़्यादा, इन और ऐड का होता है ज़्यादा, तो
ईयर्स, जब भी ईयर्स आ जाए, सेंचुरी आ जाए, मंथ आ जाए तो इन यूज़ होगा, ठीक है। ये आप प्रीपोजिशन ऑफ टाइम या प्लेस में देख सकते हैं, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशंस हैं इन, ऑन एंड एट, और इन्हीं में ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यू हैव टू पे द टिकट्स ऑन द डे यू ऑर्डर दैम। पे फॉर द टिकट्स आएगा, इन नहीं आता, अबाउट नहीं आता, ये भी सीधा सीधा है, क्योंकि ये तीन जो है ना, इन एंड, इन, ऑन एंड एट, इसी में कन्फ्यूजन है। बाकियों में इतनी कन्फ्यूजन नहीं जितनी इन तीन में कन्फ्यूजन है। तो इसलिए स्पेसिफ़िकली इसमें इस पर एक वीडियो बनी है प्रीपोजिशनल ऑफ टाइम एंड प्लेस की, तो आप वो देखें और अपनी ये कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करें, और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी अगर ये कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी तो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी, वी आर प्राउड दिस कंपनी। प्राउड ऑफ आता है, ये तो जनरल है, टू तो हो नहीं सकता, ऑन भी नहीं हो सकता। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस कंपनी, हमें इस कंपनी पर फ़ख्र है या इस कंपनी का फ़ख्र है। नेक्स्ट है जी, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू हेल्प अस, ठीक है। तो ये हो गया इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प अस, ठीक है। आगे काइंड ऑफ यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आगे फिर आ गया इन्फिनेटिव आ गया, टू हेल्प अस, हमारी मदद करना। नेक्स्ट है जी, द ओल्ड मैन सफ़र्ड हार्ट अटैक। सफ़र्ड फ्रॉम आता है, ठीक है, जब डेथ होती है, डेथ फ्रॉम आता है, ये बीमारियों के साथ, सफ़र के साथ अक्सर फ्रॉम आता है, ठीक है, तो ये इजी है, ठीक है। द ओल्ड मैन सफ़र्ड फ्रॉम अ हार्ट अटैक। नेक्स्ट है जी, प्लीज़ राइट पेंसिल। ऑन, एट तो पेंसिल पे नहीं लिखा जाता, ऑन भी पेंसिल पे नहीं लिखा जाता, तो इन नहीं आएगा। तो प्लीज़ राइट इन पेंसिल, मतलब पेंसिल के साथ लिखो। नेक्स्ट है जी, इट्स टाइम यू गो बेड, ठीक है, तो यू गो ऑन बेड नहीं होता, गो के साथ इन और ऑन नहीं लगता, टू लगता है, ठीक है। यू, इट्स टाइम यू गो टू बेड, डायरेक्शन दिखाने के लिए टू का यूज़ होता है, ठीक है। द मैनेजर डिडंट टेक पार्ट द डिस्कशन, टेक पार्ट फॉर द डिस्कशन, ऑन द डिस्कशन नहीं होता, इन द डिस्कशन होता है, जब गपशप हो रही होती तो इन यूज़ होता है उसमें, ठीक है, तो ये इन यूज़ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है जी, ही इज़ वेरी गुड टेलिंग जोक्स। ये स्पेसिफाइड चीज़ की बात हो रही है कि टेलिंग जोक्स, किसी एक पॉइंट की बात उसके कर रहे हैं कि इस चीज़ में वो अच्छा है, तो यह हमेशा एट लगता है, ठीक है। तो जब कभी भी ऑन या इन की बात नहीं हो रही, उसका खूबी की बात हो रही किसी भी, और स्पेसिफाइड जिक्र किया जा रहा है, तो एट यूज़ करेंगे हम, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, आई विल सी यू द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब ऑन तो कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकता, एट कॉन्फ्रेंस हो सकता है या इन हो सकता है, बाकी तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आ जाएगा एट द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस क्योंकि स्पेसिफाइड पॉइंट की बात हो रही, ठीक है ना। इन कॉन्फ्रेंस, इन भी हो सकता है, लेकिन एट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये स्पेसिफाइड लोकेशन की बात होगी, कॉन्फ्रेंस जहाँ होगी वहाँ मैं मिलूँगा, तो वो स्पेसिफाइड पॉइंट है, प्रिसाइज पॉइंट। नेक्स्ट है जी, वी सेट डाउन द ग्रास एट आवर लंच। तो हमने पढ़ा कि सरफेस के लिए ऑन यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि जो डायरेक्ट आप पिन पॉइंट पहुँच रहे हैं तो वो प्रीपोजिशन लगा दें, 100% श्योर है। हाँ, जहाँ कन्फ्यूजन हो तो वहाँ आप फार्मूला वगैरह लगाते जाएं, ठीक है। वी सेट डाउन द ग्रास ऑन द ग्रास, सरफेस के लिए ऑन यूज़ होता है। एंड एट आवर लंच, हमने अपना लंच खाया। माई पेरेंट्स गॉट मैरिड द 1970s, ये दहाई की बात हो रही, 70 यानी ईयर्स की, तो इन यूज़ होगा, ठीक है। इन द 1970s यानी 70 से 79 के दरमियान, ये एक दहाई डिकेड बनता है 10 ईयर्स का, तो उसकी बात हो रही 10 ईयर्स, ठीक है। ऐसे जब आ गया तो वो 10 साल की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, देयर इज़ अ गुड रेस्टोरेंट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। देखिए ये स्पेसिफाइड प्लेस की बात हो रही, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, तो ये एट आएगा, एट द एंड ऑफ द, ऑन नहीं होगा। ऑन द स्ट्रीट तब आता है ये एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पॉइंट की बात ना हो रही होती तो। हाँ, 715 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, तो जब स्पेसिफाइड पॉइंट की बात हुई प्रिसाइज, तो एट लगता है। ये हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्लेस में पढ़ा, डिस्कस किया। आप वो वीडियो देखें, आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट है जी, वो यूजली ईट डिनर एट कह रहा हूँ 8 PM, ठीक है। तो जब कभी भी ये टाइम स्पेसिफाइड आ जाए टाइम, तब भी 8 ही लगता है, एट 8 PM। हाँ, अगर यहाँ आ जाता नाइट तो एट नाइट हो जाता, अगर इवनिंग आ जाता तो इन द इवनिंग आ जाता। सो स्पेसिफाइड टाइम 8 PM की बात हुई तो एट लग गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी प्रीपोजिशन MCQs टेस्ट की क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।